दीजिए, देश में माहौल बहुत खराब है, हाँ या ना, और कर रखा है किसकी वजह से है? 1 मिनट। आपने प्रश्न पूछा कि क्या देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अगर कहीं पे एक बग्गी खड़ी हो और उसके ऊपर एक आदमी सेहरा पहन के बैठा हो और आगे बैंड बज रहा हो और कोई पूछा क्या किसी की शादी है, या 4 आदमी अर्थी लेके जा रहे हो, चार आदमी अर्थी लेके जा रहे हैं और कोई पूछे कोई मर गया क्या? तो ये तो ऐसा ही सवाल हुआ। देश में नफरत का माहौल नहीं है, लेकिन बनाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस पूरी कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह जो एक कुदाल लेके खड़े हैं, मस्जिदों को खोद रहे हैं, कुतुब मीनार को खोद रहे हैं, ताजमहल को खोद रहे हैं, सड़कों को खोद रहे हैं, मंदिर को भी। पहले हनुमान चालीसा मंदिरों में गाया जाता था, मंदिर अब ये हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने जाके गाते हैं। अब ये दिल्ली में जंतर मंतर पे धर्म संसद होती है और उसमें इतने भद्दे नारे लगाए जाते हैं जिनका मैं बोल नहीं सकता हूं इस शो में, एक धर्म विशेष के खिलाफ। और अभी इसी सप्ताह में एक धर्म संसद हुई है। हनुमान जी का जन्म कहां हुआ था, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इस देश को कहां लेके जाना चाहते हो? ये अतीत की तरफ देख रहे हैं और देश को भविष्य में लेके जाना चाहते हैं। ये उल्टी चाल चलना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। और अब जो विषय चल रहा था उसमें मैं एक बात कह दूं, शहजाद भाई इतिहास पढ़िए। 1942 में 1940 में सावरकर ने ही जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई थी पश्चिम बंगाल में और सिंध में। टाइम ओवर। कांग्रेस ने किसी और ने नहीं बनाई थी। पहले शिवम, उसके बाद हर्षवर्धन जी, पहले शिवम त्यागी। 1 मिनट आपका। माहौल खराब है देश में अगर माहौल खराब है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से, और किसी को अगर ऐसा लगता है इस देश में, तो मुझे लगता है माहौल खराब है। अगर हम मथुरा की बात करते हैं और वहां पर सिर्फ एक सर्वे की बात करते हैं जो एक कानूनी अधिकार है इस देश के एक एक व्यक्ति का जानने का कि वहां पर क्या है, अगर यह माहौल खराब होना है तो माहौल खराब है। अगर इस देश में विश्वनाथ को लेकर एक बात कही जाती है और उसको लेकर हंगामा किया जाता है, लोग रोते हैं, चुप रहिए जरा, मैं बोला नहीं बीच में। अगर माहौल खराब है उसको लेकर तो है, सुनिए, 370 से पहले दलित का बेटा अगर वहां पर ग्रेजुएशन कश्मीर में LLB कुछ भी कर ले और उसके बाद भी उसको झाड़ू लगानी पड़ती थी, आज अगर वो नौकरी करता है बीजेपी की वजह से और उसके बाद आप कहते हैं माहौल खराब है, तो हाँ है। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, जिनको हर चीज में दिक्कत है। उनको 370 हटाने से भी दिक्कत है, उनको ज्ञानवापी में कैमरा लेकर जाने से भी दिक्कत है, उनको मथुरा में बात करने से भी दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत है तो होती रहे। सांस्कृतिक धरोहर जो इस देश की हैं उन पर बात होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं गैर कानूनी कुछ करना है, लेकिन कानूनी तौर पर यह होना चाहिए। 1 मिनट। अब असादी जी 1 मिनट आपका। माहौल खराब करने की कोशिश केवल और केवल कोई कर रहा है तो विश्व हिंदू परिषद, RSS और भारतीय जनता पार्टी। उसका कारण है हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है, उस पर बात होगी नहीं। कितनी है, कोई नंबर बताइए। अरे बहुत ज्यादा हो गई, क्या है? 100% हो गई। बेरोजगारी दर तो केवल आटा 8 रुपए किलो बिकता था, आज 30 रुपए बिक रहा है। दाल जो 40 रुपए बिकती थी वो 120 बिक रही है। बेरोजगारी दर कितनी है? अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, बेरोजगारी तो हो गई पूरी। बेरोजगारी दर कितनी है देश में? अरे 90% हो गई। 90% बेरोजगारी दर, बिल्कुल 90% बेरोजगारी हो गई है। जो सरकारी सेक्टर थे उनको 90% बेरोजगारी दर है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 90%। ये मदरसा वाला ज्ञान है क्या? सड़कों पर 90% बेरोजगारी दर फिर रहे बेरोजगारी। ये पाकिस्तान का चैनल देख रहे हैं क्या? वहां पर होगी। इंडिया में 90% बेरोजगारी दर। इतनी तो राजस्थान में भी नहीं है। सेक्टर में भेजा जा रहा है। इतनी तो राजस्थान में भी नहीं है। छीन लिया घरों में से, सीरिया पाकिस्तान, भट्टी का केरोसिन छीन ली। क्या क्या चीज छीनेंगे आप? खाने के थाली में से गरीब के घर में दही नहीं परोसी जा रही। ये तो नफरत ही होगी ना। इस तरह हिंदुस्तान में बनाना जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर रहता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है केवल और केवल सत्ता दिलाने के लिए। ठीक है, ये सत्ता हासिल करने के लिए। चलिए टाइम है। जिसका ज्ञान है उस पर बोलना चाहिए। बेरोजगारी दर पर 90% नहीं बोलना चाहिए, नहीं पता हो तो। हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका सर 90% है क्या? 90% है क्या? साबित करूंगा। 90% है क्या? आजादी के बाद से सर्वोच्च है, सबसे ऊपर। उनको समझा दीजिए। उनको नौकरियां नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, 1 मिनट आपका। माहौल खराब कर रखा है सर। पहले तो ये कि बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो 7.83% 7.83% लेटेस्ट डेटा है। और ये जानना चाहिए लोगों को। मैं इसीलिए कहता हूँ प्रवक्ता होने का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कुछ भी बोलें, भावनात्मक भाषण करें। कम से कम टीवी स्टूडियो में नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हैं भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में इस वक्त दुनिया में ऑडियो बंद। 1 मिनट में फिर से टाइमर शुरू करूंगा। मैं आपका हर्षवर्धन जी फिर से मैं माफी चाहूंगा। असादी जी उन्होंने आपको करेक्ट किया है। जब ज्ञान ना हो तो ले लेना चाहिए। 7.8 है।
7.8 है। निकल के आया ज्ञान ना हो तो ले लेना चाहिए। 7.8 ज्ञान वापी नहीं हो सकता, ये ज्ञान से ही नफरत करते हैं। ये इसीलिए ज्ञान वापी मस्जिद का नाम नहीं, ये इसलिए मस्जिद का नाम ज्ञान वापी नहीं हो सकता। ये नफरत लेने के लिए ये केवल ज्ञान के खिलाफ है। आप नहीं जानते, थोड़ा ज्ञान ले लेते आपका हैं, डेमोक्रेसी ज्ञान ले पर लेते नहीं हैं। है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, इनको। ये फॉर्मेट है शो का, 1-1 मिनट सबको देना जरूरी है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे आसादी जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, 1 मिनट फिर से टाइमर चलाइए भाई। सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे सामने नौजवान बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ही बात करूंगा। 7.83% है और निश्चित तौर पर यह बेरोजगारी बड़ी समस्या है। लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो 2014 से 20 तक के आंकड़े हैं और 20 से 22 के आंकड़े हैं, दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा ये देश दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करती हुई अर्थव्यवस्था है। इस देश में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अभी इसी सरकार के समय में है। इस देश में सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग, आशावादी लोग इसी समय में है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन काबू में रही तो 14 से 20 में रही, 20 से 22 में निश्चित तौर पर बढ़ी। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, अगर आप ये कहेंगे कि इस देश के जो डिस्प्यूट हैं वो खत्म हो गए और आप कह रहे हैं कि माहौल खराब है, तो ये खतरनाक है। इसका मतलब कि आप लोगों को भड़काकर माहौल खराब करना चाह रहे हैं, सड़कों पर ले आना चाह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया अगर ये कह रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सबसे शानदार है, दुनिया के बड़े देश, रसिया यूक्रेन का झगड़ा होता है तो कहते हैं कौन चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए मीडिएटर के तौर पर। अगर अफगानिस्तान में स्थिति खराब होती है तो स्पेशल इन्वॉय यूनाइटेड स्टेट से आते हैं और वो कहते हैं कि आपको रहना है इसमें। भारत कहता है कि हम क्यों रहेंगे, चाइना वहां घुसा है, रशिया वहां घुसा, कहते हैं नहीं आपकी जरूरत है। मुझे लगता है एनवायरमेंट से लेके, एनर्जी से लेके, टेररिज्म से लेके किसी भी नई चीज की बात करें तो भारत अगुआ देश के तौर पर है। ये आज की स्थिति। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से उभरती और बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन सी है सादी जी? मैं तो नहीं मानता। भारत है। आप कहते जाइए। अभी जीडीपी अरे क्या है? आप सुनिए ना, इसका कहना अच्छा, ये जीडीपी अमन चोपड़ा जी, ग्रोथ रेट क्या है अभी? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 250 दिन प्रधानमंत्री बाहर आएंगे आसादी जी, तो कैसे उन्नति आसादी होगी? जी, कैसे आसादी तरक्की जी, होगी आसादी हमारी? जी, बताइए ना आप। जीडीपी ग्रोथ रेट आई है अभी, कितनी आई है? कितनी आई है? कितनी आई है? 7.5% बता रहे हैं। 8.7 6% है पूरी दुनिया 8.7 है। बुला के विशेषज्ञों को, मौलाना साहब, एक तर्जुमान बुला के आप हिमायती भारतीय जनता पार्टी ये कहां की किताबें पढ़ रहे हैं आप, मुझे नहीं पता सर। सुनिए सर 8.7 जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 21-22 अभी आंकड़ा आया है। 6% ये गलत है। आप कुछ भी करते रहिए, कहाँ? कुछ भी करते रहिए आप। जो हकीकत है, कहाँ से ले? सुनिए हम बताइए बताते कहाँ से ले हम? 6% आचार्य तो है हमारे मुताबिक। लेकिन ये इससे तो ज्यादा अलग नहीं हो सकता ना। एक मिनट आपके मुताबिक कपड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सरिया वाली जीडीपी है। अरे आप सुन लीजिए, आंकड़ा कैसे अलग हो सकता है? सुनिए, आप इकोनॉमी का आंकड़ा कैसे बदल लेंगे मौलाना साहब, ये बताइए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म जीडीपी कोड हो गया इनका अपना पर्सनल। 2% पड़ जाते, 2 पैसे पड़ जाते हैं, कभी 3 पैसे नोट पे पड़ जाते हैं। ये आपकी पर्सनल वाली जीडीपी 6% है क्या? ये क्या हो रहा है? सर इसीलिए दिक्कत है, आप यही सिखा रहे हैं, इसीलिए लोगों को डर लग रहा है। आप यही सिखा रहे हैं, गलत आप लोगों ने अभी जीडीपी कितनी आई है? डर लग रहा है। कितनी आई है? एक मिनट आसादी जी, आप कितनी जीडीपी हैं? कितनी जीडीपी? 8.7 और क्या कहा गया कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में कौन सी है? भारत की है। तेज बोलिए, कौन सी है? भारत की है।